आम खबर आपको दें, ISPR की जानिब से अहम बयान सामने आया है। भारतीय मीडिया में LOC पर पाकिस्तानी फ़ौज की इजाफी नफरी की खबरें बेबुनियाद करार दी गई हैं। ISPR ने कहा कि स्कर्दू एयरबेस पर चीन की मौजूदगी की खबर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से दूर है। चीनी फ़ौजियों की पाकिस्तान में मौजूदगी की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, इसको सख्ती से मुस्तरद करते हैं। तफसील लेंगे एजाज अहमद से। एजाज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत एक बार फिर क्लास का शिकार है और उसको कहते हैं ना कि झूठ इतना फैलाओ कि सच लगने लगे, इसी फलसफे पर अमल कर रहे हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से और हुकूमती राय के जरिए जो ये खबरें दी जा रही हैं कि पाकिस्तानी फौज की इजाफी दस्तों ने नकल वक़्त किया और उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात किया गया है और चीन की जानिब से स्कर्दू एयरबेस इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले DGISPR का इजाफी का ट्वीट सामने आया है। अपने ट्वीट में DGISPR का ये कहना है कि चीन की जानिब से स्कर्दू एयरबेस पर मौजूदगी या उसके इस्तेमाल की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इसी तरह पाकिस्तान की इजाफी दस्तों ने, फौजी दस्तों ने कोई हरकत नहीं की और ना ही उन्हें ना ही री इंजेक्शन की गई है किसी भी जगह LOC पर। जो फौजें पहले से तैनात थी उनमें उतनी ही तादाद में तैनात हैं और उनमें कोई इजाफा नहीं किया गया है। जी एजाज, LOC पर भी कशीदगी की जाती है भारत की जानिब से और अब गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, तो माहिरीन किस तरह देख रहे हैं भारत के इस रवैये को? जी, यकीनी तौर पर भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और ये आज से नहीं किया जा रहा, पिछले 1-2 साल से मुसलसल इस किस्म का प्रोपेगेंडा जारी है। उसके नतीजे में भारत की अपनी साख, भारतीय मीडिया की साख मुतासिर हो रही है। आपको याद होगा जब 27 फरवरी 2019 बरपा हुआ था, उस वक्त भारतीय मीडिया ने क्या दावे किए, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे किए जो भारतीय आर्मी चीफ, भारत के उस वक्त के आर्मी चीफ और अब के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने किए, वो तमाम के तमाम झूठे निकले। इस तरह न सिर्फ भारतीय फौज अपनी साख खो रही है बल्कि भारतीय मीडिया भी माहिरीन की नज़रों में और दुनिया भर की नज़रों में अपनी साख खो रहा है। अब पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म की कोई गैर जिम्मेदाराना बात सामने अब तक नहीं आई है, बल्कि पाकिस्तान भारतीय नैरेटिव का जवाब देता है, भारतीय बयानिए को शिकस्त देता है। दुनिया भर ने ये तस्लीम किया है पिछले चंद सालों में कि पाकिस्तान के ISPR की जानिब से भारतीय बयानिए को मुसलसल शिकस्त दी जा रही है, लेकिन भारत फिर भी बात नहीं आ रहा है। तो एजाज, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी सिक्योरिटी कौंसिल का शुक्रिया अदा किया गया, मज़म्मती बयान जो कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले के पर जारी किया गया है, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स पाकिस्तान का काफ़ी बेफिटिंग रहा है इस मामले पर? जी बिल्कुल, बेफिटिंग रिस्पॉन्स तो पाकिस्तान की जानिब से हमेशा दिया जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से जब भी जवाब दिया जाता है वो इंतहाई मौसर होता है। पाकिस्तानी फौजी उन मुकम्मल तौर पर चूँकि तैयार हैं, उन्होंने मार कर रखे हैं तमाम मकामात को, और पाकिस्तानी फौजी उन मकामात को निशाना बनाता है और बाद औक़ात भारतीय फौजी क्या अपनी जगह छोड़कर फायरिंग करते हैं, उन जगहों को जहां से जाकर वो फायरिंग करते हैं निशाना बनाया जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तैयारियों के जवाब में न सिर्फ भारत को अमली तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत बड़े पैमाने पर और जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि जब भारतीय हुकूमत की जानिब से झूठ बोला जाता है तो पाकिस्तान हक़ाइक़ सामने रखता है। भारत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को लाइन ऑफ कंट्रोल या कश्मीर में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होती। पाकिस्तान जब भी इस किस्म की वारदातें भारत की जानिब से की जाती हैं, इस किस्म की हरकतें की जाती हैं, पाकिस्तान न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ ले जाता है बल्कि आलमी जो मुख्तलिफ मुल्कों के सुफरा हैं उनको भी दौरे करवाए जाते हैं। ये मामूल है और यही वजह है कि भारत का प्रोपेगेंडा हमेशा शिकस्त खाता है। भारत को हमेशा इस रंग पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ता है और भारतीय बयानिया हमेशा नाकाम होता है। तो एजाज, जो LOC पर मोबिलाइजेशन से मुतल्लिक भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ISPR ने वाज़े तौर पर नफ़ी कर दी है इस तमाम तर प्रोपेगेंडे की, तो किस तरह से देखा जा रहा है इसको? भारत सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है इस तमाम तर दावे को? जी, यकीनी तौर पर भारत सिर्फ आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा करता है। दूसरी उसकी वजह यह है कि चूँकि लद्दाख पर उसको मुसलसल हजीमत का सामना है। चीन 1962 की पोजीशन पर वापस आ गया है और खुद भारतीय जो सियासतदान हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग अब नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं और सोनिया गांधी ने ये इंकशाफ किया है। बल्कि BJP की एक लद्दाख में काउंसलर नेलिंग, लद्दाख का शहर है नेलिंग, वहाँ पर जो BJP की मकामी काउंसलर है उस खातून ने भी ये इकरार किया है कि भारतीय फौजी 18 मुरबा किलोमीटर तक अंदर आ गए। इस किस्म की बातें जब सामने आती हैं तो भारत घबराहट में अपने आवाम की तवज्जो
बटाने के लिए और आर्मी मीडिया और आर्मी बरादरी को गुमराह करने के लिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक तवील लकीर है जिस पर मूवमेंट अगर की जानी है तो दुनिया को वो मूवमेंट दिखाई देगी। जीटी रोड से लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते हैं, मरी के रास्ते में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचा जा सकता है, जबकि कहूता के रास्ते भी पहुंचा जा सकता है। दरिया झेलम और दरिया नीलम का दरमियान में है, जहाँ वहाँ पर होने वाली तमाम मूवमेंट्स किसी भी तौर पर ना तो सेटेलाइट से छुपी रह सकती है और ना ही आने जाने वाले अवाम से छुपी रह सकती है। जब भी कोई इस किस्म की मूवमेंट होती है तो इस्लामाबाद में मीडिया को उसकी खबर जरूर होती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर मूवमेंट देखकर लोग बाज़ औक़ात घबरा भी जाते हैं कि शायद कुछ ऐसा होने जा रहा है जो उनके लिए अच्छा नहीं है, और इसी वजह से फिर मीडिया को ये आगाह कर दिया जाता है कि इस किस्म की मूवमेंट हो रही है। लेकिन इस मीडिया को पिछले तकरीबन 6 महीने से चूँकि इस किस्म की कोई रीडिप्लॉयमेंट नहीं हुई, ना कोई विड्रॉल हुआ है, इसलिए मीडिया को नहीं बताया गया अभी तक। और वैसे भी किसी ने मूवमेंट होती हुई देखी नहीं, ना इस्लामाबाद में, ना इर्द गिर्द के इलाकों में, ना जेलम तक का जो जीटी रोड का इलाका है उस पूरे इलाके में किसी भी जगह आर्मी की मूवमेंट को नहीं देखा गया। अगर सड़क के जरिए नहीं होनी तो वो एयर मूवमेंट होती है, हेलीकॉप्टर उड़ना होते हैं, उसके लिए बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर्स चाहिए, उनकी बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स होना होती है। लेकिन इस किस्म की कोई फ्लाइट्स की नहीं देखी गई हैं, फौजी हेलीकॉप्टर की और सिविलियन हेलीकॉप्टर तो इस्लामाबाद में वैसे बहुत कम है। इसलिए ये अवाम की सतह पर ये पहले से ही यकीन मौजूद है कि भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और भारतीय हुकूमत ऐसा सिर्फ अपने अवाम को एजाज, अगर लद्दाख की बात कर ली जाए तो वहाँ भारत का जो खुद मुख्तारी का दावा था, सॉवरेनिटी का दावा था, वो गलत साबित हुआ और चीन ने बहुत से इलाकों पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्कर्दू की एयरबेस पर चीन मौजूद है। तो कितना मज़े का खेस बयान है ये? जी, यकीनी तौर पर भारत चूंकि 1962 के तनाज़े के बाद चीन पुरअमन था और दोनों मुल्कों के दरमियान हथियार इस्तेमाल न करने का वहाँ मुआहदा है, इसकी भारतीय खामोशी से अपनी हदूद पे इजाफा करता रहेगा और आगे बढ़ता रहे। चीन ने जब ये देखा कि भारत अब बहुत ही हद तक आगे बढ़ गया, चीन के दिफाई और स्ट्रेटेजिक मफादात को खतरे में डाल दिया गया है, तो चीन ने फिर एडवांस किया और उसके फौजियों ने सिर्फ पत्थरों के जरिए और डंडों के जरिए भारतीय फौज को मार भगाया और 18 किलोमीटर तक का कब्जा कर लिया सलीगढ़ी के इलाके में, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, और पेंगोंग झील जो दुनिया की खूबसूरत तरीन झील है, उस वहाँ तक भारत ने एडवांस कर दिया था। चीन ने वो खिता उनसे वापस लिया है। चीन ने भारत से 1 इंच के इलाके पर भी कब्जा नहीं किया। अगर वो 4 फिंगर्स तक आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर्स तक गया है या पेंगोंग झील और सिलीगुड़ी तक गया है, तो ये चीन के वो इलाके हैं जो चीन के कब्जे में थे और भारत ने खामोशी के साथ एडवांस करके उन पर कब्जा किया था। लेकिन चीन ने वो कब्जा वापस हासिल किया। इस स्थिति लिहाज से ये इलाके बहुत ही इम्पोर्टेंस के हामिल हैं चीन के लिए भी और खुद पाकिस्तान के लिए भी इनकी बड़ी अहमियत है। लेकिन भारत की जानिब से ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जैसे कि चीन ने लद्दाख में भारत के इलाके पर। और एजाज, जो भारतीय मीडिया है वो भी आला कार बन चुका है इस प्रोपेगेंडे का। अगर बात कर ली जाए LOC की, तो उस पर कहा जा रहा है कि भाई इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी मौजूद होते हैं, तो रात के अंधेरे में तो ये सब हो नहीं सकता। कितना मज़ाक़ा खेज़ प्रोपेगेंडा है और भारतीय मीडिया का रोल भी इसमें काफ़ी शर्मनाक है। देखिए जी, यकीनी तौर पर क्योंकि जब आपको इजाफी नफरी तैनात करना है तो उसकी एक तादाद होती है, उसके लिए उसका एक सामान होता है, उसके आलात होते हैं, उन तमाम की मूवमेंट होना होती है। आइसोलेशन में ये मूवमेंट नहीं हो सकती है। उसके लिए ट्रक हायर किए जाते हैं। पाक फौज के अपने पास भी ट्रक है, लेकिन जो जिन कंपनियों के साथ वायदा है उनसे भी ट्रक हायर किए जाते हैं। मूवमेंट को होते हुए और फिर एक काफिले की सूरत में रवाना होना होता है और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो गुजरात से लेकर ऊपर सियाचिन और कारगिल तक तकरीबन 700 किलोमीटर लंबी लाइन है ये। उस पर अगर मूवमेंट होगी तो कोई एक शख्स तो इसको देखेगा। और जो दूसरी बात है, लद्दाख की जानिब भी पाकिस्तान के पास भी लद्दाख का कुछ इलाका है, वहाँ भी अगर कुछ मूवमेंट होनी है तो उसको भी देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना इंतहाई दुश्वार गुजार और मखसूस किस्म की जो ट्रांसपोर्ट है उसी में वहाँ पहुँचा जा सकता है। लेकिन भारत की जानिब से हमेशा ही देखा गया है कि अगर भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी की वारदात हो तो वो किसी भी तहकीक के बगैर फौरन
पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करता है। बाद में जब तहकीकात तो एजाज, ये जो मिलिटराइजेशन का भारत की जानिब से इल्ज़ाम है, ये पहले भी लगता रहा है और इसको जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया भारत की जानिब से इससे पहले भी, क्योंकि LOC पर कशीदा सूरत हाल पैदा करने के लिए ऐसा जवाज़ तैयार किया जाता है। तो LOC की सूरत हाल से मुतल्लिक क्या अपडेट आपके पास? ये LOC पर तो गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 महीने से मुसलसल कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि भारत की जानिब से किसी न किसी जगह सिविलियन आबादी को निशाना न बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ जवाब की हद तक कार्रवाई की जाती है। भारतीय तोपों को खामोश कराया जाता है, भारत को के उन झाड़ियों को, उन चौकियों को निशाना बनाया जाता है जहाँ से फायरिंग की जा रही होती है। उसके अलावा किसी एक दरख्त को भी पाकिस्तानी फौजी निशाना नहीं बनाते और यही वजह है कि दुनिया भारत की बातों पर यकीन नहीं कर रही है। पाकिस्तान की जानिब से फिर आलमी बिरादरी को मुसलसल मीडिया के जरिए, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए और सफीरों के जरिए आगाह किया जाता है। वो मकामात दिखाए जाते हैं, वो खत दिखाए जाते हैं जो भारतीय फायरिंग से मुतासिर होते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भारत ने क्लस्टर बॉम्ब भी इस्तेमाल किए थे नीलम झेलम के इलाके में, और पाकिस्तान की जानिब से सफीरों को और इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को वो तमाम मकामात दिखाए गए थे, वो बम्स के शेल दिखाए गए थे, जिसके बाद भारत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी थी। भारत बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ इस वक्त एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है, लेकिन वो नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो उर्दू का मुहावरा है कि झूठ के पाँव नहीं होते, यही भारत के साथ भी होता है। जब भी आपकी बात और एजाज मिलिटराइजेशन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लग रहा है, लेकिन भारत जो है वेपनाइजेशन की जानिब सफ़र कर रहा है, क्योंकि S-400 मिसाइल एक्वायर किए जा रहे हैं, अमेरिका से हथियार ख़रीदे जा रहे हैं, दुनिया में टॉप बायर्स में से एक है हथियार ख़रीदने के हवाले से। तो मिलिटराइजेशन का दावा भी खोखला है। जी, यकीनी तौर पर पिछले, अगर आपको याद हो तो जो मोदी पहली मोदी हुकूमत थी उसमें भी भारत ने तकरीबन 300 अरब डॉलर के मालियत का सिर्फ न्यूक्लियर बिल्डअप का खरीदा था, और उसके अलावा जो रिवायती बिल्डअप्स पर पैसे खर्च किए जाते हैं वो तकरीबन 1800 अरब डॉलर बन जाते हैं। भारत राफेल तैयारे खरीद रहा है, भारत जदीद तरीन हथियार खरीद रहा है, भारत खतरनाक तरीन मिसाइल डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसके बावजूद भी मुतमईन नहीं है। इन दिनों में राफेल तैयारे चीन के खतरे की वजह से भारत ये चाहता था कि उसे पहले मिल जाए, और खुदा ने इसकी हामी भी भरी, लेकिन ठीक है एजाज, आप साथ मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं भारत के इस रवैये को? पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन लद्दाख में अपनी सोवरेनिटी उनकी वायलेट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो उन्होंने ये एक फेक खबर सर्कुलेट कर दी कि 20,000 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो ये लाइन ऑफ कंट्रोल और यहाँ पे इस इलाके में एक्स्ट्रा डिप्लॉय किया गया। हालांकि ये खबर गलत है कि हमारी तो हमेशा से, जब से मैंने होश संभाला है, हमारी जो फौज है वो तो हमेशा परमानेंटली डिप्लॉयड रहती है। जो हमारे वहाँ पे डिवीजन और कोर हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को कश्मीर में वगैरह वर्किंग बाउंड्री पे, तो लिहाजा ये तो उनकी खबर जो है वो बिल्कुल गलत है। अब मसला ये है कि लद्दाख में जो उनको मार पड़ी है चीन के हाथों, और जो उनकी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली जो है इतनी जिल्लत उनको उठानी पड़ी है, तो जाहिर बात अब उनमें उसका जो सारा गुस्सा जो है चीन की PLA से तो वो निकाल नहीं सकते कि वो देयर नो मैच टू द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी। तो सारा अब जो उसका गुस्सा है वो की कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान से निकाला जाए, या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये रिपीटेड एवरीडे जो उनकी वायलेशन और गोलाबारी खातिर महते शहरियों को शहीद करना, और दूसरा ये जो दहशतगर्दी को उनकी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, दहशतगर्दी के वाक़यात कराना, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे कराची में हो, चाहे नॉर्थ बलूचिस्तान में हो, ये जो इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स है यहाँ पे, चाहे DLA हो, चाहे MQM लंदन हो, या ये PTM और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो अब ये उस किस्म के मोड में से दोबारा आगे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज किया जाए। CPEC को तो ये बंद नहीं कर सकते, उस पर ये बिल्कुल नाकाम हो गए। चीन ने इनको मैसेज बड़ा क्लियर दे दिया, लद्दाख में उनको ठीक ठाक जिसको कहते हैं अपना उनको फेंटी पड़ी है, और अब तो जो मेन हाईवे है वहाँ पे जो कि श्रीनगर ले को जाती है वो बिल्कुल ठीक है। फारूक साहब, आप साथ ही मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया एनालिस्ट मारिया सुल्तान साहिबा ने भी। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, भारत की जानिब से अब ये जो अलायंस है पाकिस्तान और चीन की, इसको काफ़ी बुरे अंदाज में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, मिलिटराइजेशन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। किस तरह देख रही हैं सूरत हाल को आप?
देखिए, हकीकत इसके बरक्स है। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हिंदुस्तान ने कश्मीर में इक़दाम उठाए हैं, उसके बाद तमाम तर माहिदे बाशमूल शिमला माहिदे 1962-1963 का माहिदा चीन और हिंदुस्तान के दरमियान अब उसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि इस वक्त तमाम अफवाज एक तरह से एक हालत जंग में मौजूद हैं और एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ किसी भी किस्म की कार्रवाई जो है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने कश्मीर को अपने अंदर जम किया है। और ऐसी सूरत हाल में आपने जो तमाम बैनुल-अक़वामी माहिदे किए थे उन सबको बाले ताक कर रखा और उनको ख़त्म कर दिया। अब पाकिस्तान अपने दिफा में, अपने लोगों के दिफा में, कश्मीरियों के दिफा के लिए जैसे कि पहले वाज़ेह कर चुके आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ लद्दाख के ऊपर भी जो चीन का नुक्ता नज़र है वो उतनी ही अहमियत का हामिल है 5 अगस्त 2019 के बाद जो उससे पहले करना है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर अब हिंदुस्तान कोई जंगी कार्रवाई करेगा तो उसका जवाब पाकिस्तान और चीन देंगे, और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ना सिर्फ बेहतर हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो सूरत हाल कश्मीर में है और जो सूरत हाल 5 अगस्त 2019 के बाद हुई है, उसके बाद अगर हिंदुस्तान कोई भी जारहाना कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान और चीन उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है। अच्छा मारी साहब, इस सारी सूरत हाल में एक और बात बड़ी अहम होती है, पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मामला होता है या भारत जब भी कोई प्रोपेगेंडा करता है कि आलमी इदारे जो हैं, इंटरनेशनल फोरम्स इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और क्या उनका ये प्रोपेगेंडा जो है उसको बाय कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये प्रोपेगेंडा अब जो इंडिया कर रहा है इसको इंटरनेशनल फोरम्स बाय करेंगे? देखिए, इस वक्त उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर वो इंटरनेशनल फोरम्स को रुजू करते हैं तो फिर कश्मीर का मसला दोबारा इंटरनेशनल हो जाता है। और इस वक्त जो उन्होंने कोशिश की है 5 अगस्त 2019 को, उसमें उन्होंने तमाम बैनुल-अक़वामी अदारे, तमाम बैनुल-अक़वामी माहिदे और अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी सलामती काउंसिल की रेजोल्यूशन थी उनको बलाए ताक रखते हुए ये इक़दाम उठाए थे। अब उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाएं, और अगर वो इंटरनेशल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाते हैं तो फिर सवाल उठेंगे कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत है, ये सवाल उठेंगे कि जो हिंदुस्तानी फौज वहाँ मौजूद है जो तकरीबन 7 लाख से 10 लाख से ज़ायद है, अगर आप उसकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इंक्लूड करते हैं। और इसके अलावा न सिर्फ ये, इसके अलावा जो इस वक्त उनकी कोशिशें की जा रही हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर रोकने की, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बात जरूर करेंगे, लेकिन अब जी मारिया सुल्तान साहिबा जो हैं उनका राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन हमारे साथ मौजूद थे और सारी सिचुएशन पर तबसरा कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और एजाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। DG ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है और कहा है कि भारतीय मीडिया में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज की इजाफी नफरी वहाँ पर तैनात कर दी गई है, ये खबरें बेबुनियाद हैं, जबकि स्कर्दू एयरबेस पर चीन की मौजूदगी की खबर भी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से दूर है।